तो ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मानव विकास की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। मानव विकास सूचकांक के मापदंडों का विश्लेषण करते हुए भारत की स्थिति पर प्रकाश डालिए। मानव विकास क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, इसकी संकल्पना या फिर इसकी अवधारणा के बारे में बताना है। साथ में मानव विकास सूचकांक के मापदंड क्या है मानव विकास सूचकांक के मापदंड, इसके बारे में आपको बताना है। और इसके साथ साथ भारत की स्थिति क्या है, आज के टाइम में भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है। जो क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना देर किए चलिए समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्त नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मानव विकास का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में समझना चाहें तो मानव विकास का मतलब है कि आप जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर आप पढ़ सके, ठीक है। अगर आप कहीं पर बीमार होते तो आप अच्छे से अपना इलाज करा सके, ठीक है। और अपना जीवन को जिस तरह से आप जीना चाहते हैं अपने इच्छा अनुसार जी सके। इच्छा अनुसार ऐसा नहीं कि हम किसी को मार दे, इच्छा अनुसार मतलब हमको किस तरह से जीना चाहिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मानव विकास। सिर्फ पैसा कमा लेना मानव विकास नहीं कहलाता, बल्कि एक अच्छा जीवन स्तर को ही मानव विकास कहा जाता है। इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। कहा जा रहा है कि पहले किसी देश के विकास को केवल उसकी आय और आर्थिक वृद्धि के आधार पर मापा जाता था। पहले किसी भी देश का जो विकास है वो कितना हुआ है वो किसके आधार पर मापा जाता था, वहाँ का आय मतलब वहाँ पर लोग कितने कमा रहे हैं और वहाँ पर आर्थिक वृद्धि कितना हो रहा है, इसके आधार पर किसी भी देश का विकास को मापा जाता था। लेकिन बाद में यह समझा गया कि केवल पैसा बढ़ जाने से लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो जाता। किसी भी देश का अगर मान लीजिए पैसा बढ़ गया तो उससे उस देश के लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है क्या। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में बहुत सारा पैसा है लेकिन वो अंबानी के पास है, अडानी के पास है, टाटा के पास है, बिरला के पास है, उससे हमारा जीवन स्तर में कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो ये बात कहा जा रहा है कि लेकिन बाद में यह समझा गया कि केवल पैसा बढ़ जाने से लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो जाता है। यदि लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर नहीं मिले तो वास्तविक विकास नहीं माना जा सकता। इसी सोच से मानव विकास की अवधारणा सामने आई। और इसी सोच से क्या है तो जो मानव विकास है, ताकि मानव क्या है तो अपनी इच्छा अनुसार जी सके, जहाँ पर वो पढ़ना चाहे वहाँ पर पढ़ सके, अच्छी वो शिक्षा ले सके, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य वो रख सके और जिस तरह से वो खान पान करना चाहे, जिस तरह से अपना वो क्लास बना करके रखना चाहे उस तरह से वो बना सके। तो इसीलिए इसी के सोच के साथ क्या है तो मानव विकास की अवधारणा को विकसित किया गया है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि मानव विकास की संकल्पना क्या है। मानव विकास की संकल्पना क्या है, आपको वीडियो को अंत तक देखना तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। मानव विकास का अर्थ लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और उन्हें अपनी क्षमताओं के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। क्या कहेगा जो मानव विकास है उसका अर्थ क्या है तो लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। लोगों का जो जीवन कैसे बेहतर बनेगा, जब वो पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है। अगर वो बीमार हो गया तो अच्छी जगह पर वो इलाज करा सकेगा, तभी तो वो बेहतर हो सकेगा। उन्हें अपनी क्षमताओं के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। कई सारे लोगों को बहुत सारी क्षमताएं होती है, वो क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है, फुटबॉल खेल सकता है या फिर पढ़ाई कर सकता है, पढ़ने में कुछ अच्छा कर सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। तो उसके क्षमताओं के विकास के लिए उनको अधिक अवसर मिलना चाहिए, वो होता है आपका मानव विकास। दूसरे शब्दों में कहे तो मानव विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को स्वस्थ जीवन, अच्छी शिक्षा, सम्मानजनक जीवन स्तर और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं मानव विकास, ठीक है। क्या है मानव विकास, तो मानव विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को क्या है तो स्वस्थ जीवन प्राप्त हो सकता है, अच्छी शिक्षा मिले, सम्मानपूर्वक जीवन स्तर मिले और अपनी पसंद के अनुसार वो जीवन जी सके, ये जो स्वतंत्रता मिलता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग मानव विकास। तब होता है मानव विकास। आगे दोस्तों हम लोग परिभाषाओं को देख लेते हैं। एक परिभाषा दिया गया यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी कहता है कि मानव विकास लोगों के विकल्पों का विस्तार करने की प्रक्रिया है। मानव विकास क्या है तो लोगों के जो विकल्प है उसका विस्तार करने का प्रक्रिया है। अर्थात मानव विकास का उद्देश्य केवल लोगों की आय बढ़ाना नहीं बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा दिए तो इतना काफ़ी नहीं, बल्कि क्या तो उसके जीवन स्तर को सुधारना, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सूचकांक मतलब होता है इंडेक्स, ठीक है, और आपको मानव विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है। कहा जा रहा है कि मानव विकास के स्तर को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मानव विकास का जो स्तर है कि कोई भी मानव विकास या फिर कोई भी जो लोग है, किसी भी देश का जो लोग है उसका विकास कितना हो रहा है, इन चीज़ को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। एचडीआई यह बताता है कि किसी देश के लोगों का जीवन कितना बेहतर है, इसे 3 प्रमुख मापदंडों के आधार पर मापा जाता है। किसी भी देश के जो लोग हैं उनका जीवन कितना बेहतर है। जैसे एक व्यक्ति अगर मान लीजिए कि इस चीज़ को कैसे निकाला जाता है, आप सबसे पहले एक चीज़ को समझिए। जैसे किसी भी देश में 100 लोग रह रहे हैं
ठीक है। और वहाँ पर जो कमाई है, वहाँ पर कमाई जो है 50,000 का हो रहा है सालाना, ठीक है, 50,000 का वहाँ पर कमाई अब सालाना हो रहा है। तो 100 व्यक्ति में कितना करके पड़ा, ठीक है, 100 व्यक्ति में 50,000 कितना करके पड़ा, वही आपका क्या होता है, वहाँ का प्रति व्यक्ति आय होता है। किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय को इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक है उसके मापदंड क्या है, किन आधारों पर मानव का विकास है, वो हमें पता चल देगा कि किसी भी देश में जो मानव विकास वो कितना बेहतर है, वो किन आधारों पर पता चलेगा। तो पहला आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के आधार पर आपको पता चलेगा कि किसी भी देश का जो मानव विकास वो कितना बेहतर है। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य का मापन जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। स्वास्थ्य का जो मापन वो जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। लाइफ एक्सपेंडेंसी मतलब वो कितने साल तक जी पाता है, कितने साल तक वो जी सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। तो स्वास्थ्य का मापन जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जन्म के बाद औसतन कितने वर्षों तक जीवित रहने की संभावना रखता है। जैसे कि जापान के लोग लगभग, अगर हम लोग वहाँ पर बात करें अनुपात या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ एक एवरेज बात करें तो वहाँ पर 100 वर्ष तो आराम से लोग जी लेते हैं। जबकि हमारा जो भारत का है वो घटते घटते धीरे धीरे 60-50 आ गया है, ठीक है, 60-50 तक पहुँच गया है। इतने कम अब क्या है तो लोग जी पा रहे हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जन्म के बाद औसतन कितने वर्षों तक जीवित रहने की संभावना रखता है। यदि किसी देश में अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, पर्याप्त पोषण और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो तो वहाँ जीवन प्रत्याशा अधिक होती है और मानव विकास का स्तर भी बेहतर माना जाता है। और उसके कारण क्या है, मानव विकास भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई बीमार होता है तो उसको अच्छे से जो चिकित्सा सुविधा है वो मिल पा रहा है, खाने के लिए अच्छा पोषण मिल पा रहा है, ठीक है, जो भी वो बचपन से खा पी रहा है अच्छा से पोषण वो कर रहा है खुद का, स्वच्छ वातावरण में वो रह रहा है, तो उससे क्या हो, जो जीवन का प्रत्याशा वो बढ़ेगा। ये आपका पहला सूचकांक हो गया, इंडेक्स हो गया पहला, हेल्थ। इसके आधार पर क्या तो किसी भी देश के मानव विकास को मापा जाता है। दूसरा जो यहाँ पर आधार हम लोग देखेंगे वो है शिक्षा। शिक्षा के आधार पर किसी भी देश के मानव विकास को मापा जाता है। शिक्षा किसी भी देश के विकास का महत्वपूर्ण आधार है। इसे दो बातों से मापा जाता है। पहला तो आपका औसत स्कूली शिक्षा वर्ष, कि आपने कितने वर्षों तक स्कूल में पढ़ा। जो वयस्क व्यक्ति ने औसतन कितने वर्षों तक पढ़ाई की है, उसने कितने वर्षों तक क्या पढ़ाई की है। जैसे हमारे देश में क्या है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में छोड़ करके कमाने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, तो वो लोग क्या है तो शिक्षा नहीं ले पाते हैं। तो औसतन स्कूली शिक्षा वर्ष उसका कितना रहा, इसके आधार पर इसको मापा जाता है। वयस्क व्यक्ति ने औसतन कितने वर्षों तक पढ़ाई की। और दूसरा जो इस पर प्रकार है वो है अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष। अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष, वर्तमान में स्कूल जाने वाला बच्चा भविष्य में औसतन कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करेगा। मतलब आज जो स्कूल जा रहा है, जो दूसरा में है, तीसरा में, पाँचवा में, आठवां में, 10वां में है, वो वर्तमान में जहाँ भी पढ़ रहा है उसके बाद भविष्य में औसतन वो कितने वर्षों तक वो शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। इसी के आधार पर किसी भी देश का मानव विकास को तय किया जाता है, शिक्षा के आधार पर, ठीक है। तो शिक्षा के आधार को दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला तो आपने ये देख लिया कि किस प्रकार से जो आपने शिक्षा ग्रहण किया, कितने वर्षों तक आपने शिक्षा ग्रहण किया है। उसके बाद आपने स्कूल शिक्षा के बाद और कितने वर्षों तक स्कूल शिक्षा के बाद शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसके आधार पर बांटा जाता है। यदि किसी देश में शिक्षा का स्तर अच्छा होता है तो वहाँ लोगों की सोच, कौशल और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। अगर किसी देश में शिक्षा को बढ़ा दिया जाएगा, शिक्षा स्तर बेहतर रहेगा, तो वहाँ पर जो लोग होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, उनका सोच बेहतर होगा, उनके पास क्या होगा, स्किल होगा, कौशल होगा, ठीक है, और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर तरीके से बढ़ा पाएंगे। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इंडेक्स देखेंगे, सूचकांक देखेंगे, वो है जीवन स्तर। जीवन स्तर ये भी क्या है, एक आधार है किसी भी देश की जो मानव विकास है उसको मापने का। जीवन स्तर का मापन प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जाता है। जो जीवन स्तर है वो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, मतलब एक व्यक्ति, आपके देश में एक व्यक्ति कितना कमा रहा है रोज, ठीक है, उसके आधार पर किया जाता है, जीवन स्तर का मापन किया जाता है। इसका अर्थ है कि देश की कुल आय में से औसतन प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितनी आय आती है। अधिक आय होने से लोगों को अच्छा भोजन, बेहतर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये चीज़ हम आपको ऊपर बताए थे कि जो जीवन स्तर का मापन किया जाता है वो किया जाता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे देश में 100 लोग रहते हैं, जिसमें से 40 लोग अंबानी जैसे हैं, ठीक है, और उनके पास से करोड़ों रुपए है। अगर हम लोग हिसाब लगाएं तो 100 लोग में सबके पास होगा कि 20-20 लाख रुपए पड़ जाएगा, ठीक है, सबके पास मान लीजिए कि 20-20 लाख रुपए पड़ जा रहा है। तो क्या सभी के पास 20 लाख रुपया है? क्या नहीं है। अधिकतर पैसा तो जो 99% पैसा वो तो अंबानी के पास है, अडानी के पास है। तो जो आप 60 लोग बचे उनके पास क्या ही बचा, कुछ नहीं बचा। तो फिर इसका कोई मतलब है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको हटा देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे कुछ पता नहीं चलता है। आपके देश में मान लीजिए कि करोड़ों अरबों वाला लोग जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
उसके बाद आपके जो जनसंख्या आपके देश के हिसाब से वो 60% गरीब है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आप चाहे प्रति व्यक्ति आए 50,000 रोज कर लीजिए तभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो अमीर है वो अमीर है और जो गरीब है वो गरीब ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आगे की अधिक आय होने से लोगों को अच्छा भोजन, बेहतर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये सिर्फ बोलने का बात है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनको मिलेगा, जो गरीब है, उनको थोड़ी ना पैसा दे देगा, उनको तो खुद कमाना पड़ेगा। हालांकि अगर सारे लोग अमीर हो जाएंगे तब बढ़िया है। ठीक है, भारत की स्थिति हम लोग अब देखते हैं। ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानव विकास की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, मानव विकास का सूचकांक के मापदंडों का विश्लेषण कीजिए कि मानव विकास का जो सूचकांक मापदंड है वो क्या क्या है, और साथ में भारत का स्थिति क्या है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं भारत की स्थिति। भारत ने मानव विकास के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। अभी भी क्या, तो वो विकास नहीं कर पाया है। पहला जो चुनौती वो है मध्यम मानव विकास वाला देश। हम लोग क्या है, तो मध्यम मानव विकास वाला देश है, ना ही हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप वाले कंट्री हैं, ना ही हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री। हम लोग क्या है, तो मध्यम मानव विकास वाला देश है। भारत को मानव विकास सूचकांक में मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा जाता है। इसका अर्थ है कि भारत ने विकास किया है, लेकिन अभी उच्च मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में भी नहीं पहुंच पाया है। जैसे कि अमेरिका हो गया, जैसे कि जापान हो गया, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब क्या है, सब उच्च देशों की श्रेणी में आते हैं। जो मानव विकास का श्रेणी है वो उच्च देशों वाले जो श्रेणी उसके बराबर हम लोग नहीं आए हैं, इसीलिए इसको मध्यम मानव विकास वाला देश कहा जाता है। तो ये आपका पहला जो समस्या वो देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर हम लोग इसका जो स्थिति देखते हैं वो है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में क्या, तो सुधार किया जा रहा है। देश में साक्षरता दर बढ़ी है और विद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या भी वृद्धि हुई है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और विद्यालय छोड़ने की समस्या अभी भी बनी हुई है। आप शिक्षा के लिए क्या है, तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन अगर घर में खाने के लिए नहीं रहेगा तो यूनिवर्सिटी क्या करेगा, कमाना तो पड़ेगा उस बच्चा को, तो चल जाएगा वो कमाने, तो फिर आपका स्कूल कॉलेज कोई काम का है, तो उसके बाप को रोजगार देना जरूरी है। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, तो कमाने के लिए आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। तीसरा यहाँ पर हम लोग स्थिति देखते हैं वो है स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हुआ है, तो उस चीज़ को भी देख लेते हैं। भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ी है तथा टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। फिर भी कुपोषण, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की असमान उपलब्धता में बड़ी चुनौती है। कहा जा रहा है कि जो भारत में जीवन प्रत्याशा वो बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर टीकाकरण वगैरह जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बावजूद बहुत सारे लोग कुपोषण का शिकार हो जा रहे हैं, तो ये समस्या देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी, ये समस्या देखने को मिलता है, तथा जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसका समान उपलब्धता बड़ी चुनौती बना है। कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम से कम। शहर में चले जाएंगे तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया हैं, वहीं पर अगर आप गाँव में चले जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगा। गाँव में हॉस्पिटल बनाया गया था, ठीक है, जो प्राथमिक उपचार वाला हॉस्पिटल होता है वो बनाया गया था, लेकिन आज भी उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही उसमें गेट रहा अब, ना उसमें खिड़की रहा। जो खिड़की गेट था सब चोरी हो गया, सब ले गया चोरा करके। तो सिर्फ गांव में क्या है, तो सिर्फ पैसा बर्बाद होता है, कुछ काम होता नहीं है। चौथा दोस्त तुम लोग यहाँ पर जो स्थिति है वो देखते हैं वो है आय में वृद्धि लेकिन असमानता भी। आय में हमारे देश में क्या है, तो वृद्धि हुआ है, लेकिन असमानता भी बहुत ज़्यादा हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, अभी तो घट गया, लेकिन जो भारत की अर्थव्यवस्था वो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच आय का अंतर अभी भी काफ़ी अधिक है। विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया। हम आपको बताया कि अगर हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकाले तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि प्रति व्यक्ति आय उतना हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो जो आय में वृद्धि है उसमें असमानता देखने को मिलता है। मतलब जो अमीर लोग हैं उनके पास तो पैसा है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन जो गरीब वो और गरीब ही हैं, तो उनके पास पैसा नहीं है। चौथा जहाँ पर हम इसका चुनौती देखते हैं, फिर जो स्थिति देखते हैं वो है राज्यों के बीच अंतर। भारत के सभी राज्यों का मानव विकास स्तर समान नहीं है। कुछ राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे हैं, जबकि कुछ राज्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। इससे क्षेत्रीय असमानता दिखाई देती है, जैसे कि छत्तीसगढ़, जैसे कि उड़ीसा हो गया, जैसे कि हम लोग हो गए झारखंडी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो राज्यों का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। यहाँ पर शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य क्षेत्र में कमी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अगर आप गिरिडीह के निवासी हैं, अगर आप गिरिडीह से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पता है कि आपका जो सदर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर कितने अच्छे से इलाज होता है। हम आपको पहले बताए थे कि अगर आप सदर में जा करके लाइन में खड़े रहते हैं तो आप लाइन में ही रह जाएंगे, 4 बजे तक आपका इलाज नहीं हो पाएगा। वहाँ पर क्या होगा, लाइन का कोई वैल्यू नहीं है। जो डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे वो उतने अच्छे से चेक नहीं करते, ना ही उतने अच्छे से बातचीत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सभी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं। हम ऐसा नहीं बोले कि सरकारी जो हॉस्पिटल सिर्फ वही बेहतर होना चाहिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वो भी बेहतर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर वो भी बेहतर नहीं है। गिरिडीह की अगर बात करें तो कुछ भी होता है तो तुरंत धनबाद रेफर करो, रांची रेफर करो, बोकारो रेफर करो, इधर चले जाते हैं। गिरिडीह में इलाज नहीं होता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मानव विकास का वास्तविक अर्थ लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और उन्हें अधिक अवसर प्रदान करना है।
मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे 3 प्रमुख आधारों पर किसी देश के विकास का मूल्यांकन करता है। क्या कहा गया कि जो मानव विकास सूचकांक है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर जैसे 3 प्रमुख आधारों पर किसी देश के विकास का मूल्यांकन करता है। भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और क्षेत्रीय असमानताएं अभी भी चुनौतियां बनी हुई, सारी चीजें तो अभी भी चुनौतियां बनी हुई। हालांकि कहने को लोग कुछ भी कह ले कि देश विकास कर रहा है, लेकिन अगर गरीबी आपके देश में, अगर बेरोजगारी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य का जो सुविधा है वो बेहतर नहीं है, तो आप कुछ भी कह लीजिए, आपका देश गरीब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। आपसे बस इतना ही पूछा गया था कि मानव विकास की संकल्पना क्या है, मानव विकास का मतलब क्या होता है, और मानव विकास सूचकांक क्या होता है, जो मानव विकास सूचकांक मापदंड है वो क्या होता है। तो आपने तीनों मापदंडों को देख लिया, और जो भारत का स्थिति आज के टाइम में उसके बारे में पूछा गया था। बस इतना आपको जवाब देना था। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ सकता है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।